हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सीन विद साइन। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ कहानी महाभारत के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल युद्धक अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोणा। नहीं, शायद ये ऐसे योद्धा है जिनका नाम भी आपने नहीं सुना हो। ये कहानी है बार्बरिक की। कौन है ये बार्बरिक? घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जो उन्हें अपनी तपस्या से मिली थी, जिससे वो महाभारत का युद्ध क्षण में खत्म कर सकते थे। महाभारत का युद्ध जो 18 दिन तक चला था, क्षण में खत्म करने की ताकत इस योद्धा में थी। आइए इनकी कहानी जानते हैं। जब शिव भगवान की तपस्या की, तब बार्बरिक को शिव भगवान ने यह वरदान दिया, और वरदान में दिए 3 तीर। ये तीर इतने ताकतवर थे कि जब बार्बरिक पहला तीर चलाते तो जितने भी लोगों को मारना था या जितने भी लोगों का वध करना था, वो सारे पे निशानियां बन जाती। जब दूसरा तीर चलाते तो जितने भी लोगों को बचाना था, उन पे निशानियां बन जाती। और तीसरा तीर, पहले तीर ने जितनी भी निशानियां बनाई हैं वो सबको भेद देते। अब सोचिए, ऐसे 3 तीर अगर आपको मिल जाए तो। ऐसा वरदान बार्बरिक को मिला। ये जो वरदान मिला, ये जब कृष्ण को पता चला, तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक को एक जगह पे बुलाया और उसके साथ अर्जुन, भीम और घटोत्कच को भी बुलाया, और बार्बरिक से पूछा कि क्या मैंने ये सही सुना है कि तुम्हें ये वरदान मिला है? बार्बरिक ने कहा, हाँ आपने सही सुना है, मुझे ये वरदान मिला है। श्री कृष्ण ने कहा, तो मुझे इसकी परीक्षा लेनी है। बार्बरिक ने कहा, आप क्यों नहीं ले सकते, अब बताइए मुझे क्या करना है। श्री कृष्ण ने कहा, सामने एक पेड़ है, उस पे बहुत सारे हरे पत्ते हैं, बहुत सारे पतझड़ वाले पत्ते हैं। मुझे पतझड़ वाले पत्ते उस पेड़ से गिरने चाहिए और सारे के सारे हरे पत्ते हैं वो बच जाने चाहिए। बार्बरिक ने कहा, ठीक है। बार्बरिक ने पहला तीर छोड़ा। जैसे ही पहला तीर छोड़ा, सारे के सारे जितने भी पतझड़ वाले पत्ते थे उन पे निशानियां बन गई। अब बार्बरिक ने दूसरा तीर छोड़ा। जैसे ही दूसरा तीर छोड़ा, जितने भी हरे पत्ते थे उन पे निशानियां बन गई। अब तीसरा तीर छोड़ने ही जा रहे थे, तब एक पतझड़ वाला पत्ता अपने आप उस पेड़ से गिर गया, जो श्री कृष्ण ने देखा। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उस पतझड़ वाले पत्ते पे अपना पैर रख दिया। अब बार्बरिक ने जैसे ही तीसरा तीर छोड़ा, जितने भी पहले तीर ने पतझड़ वाले पत्ते जिन पर निशानियां बनाई थी, वो सारे के सारे पत्ते पेड़ से गिरा दिए, और वो तीर घूम के सीधा श्री कृष्ण के पैर के उधर आके रुक गया। अब श्री कृष्ण के पैर के ऊपर वो तीर मंडरा रहा है। अब बार्बरिक ने ये देखा, तब बार्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि शायद कोई निशानी हुआ पत्ता आपके पैर के नीचे है। अगर आप जल्दी ही उस पैर को नहीं हटाएंगे तो वो तीर आपके पैर को छेद के उस पत्ते पे लग जाए। तब श्री कृष्ण ने वो पैर हटाया, और वो पत्ते पे, जो पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, उस पे वो तीर लगा, और फिर ही वो तीर गायब हुआ। अब ये देख के श्री कृष्ण को समझ में आ गया था कि युद्ध के दौरान किसी को भी अगर छुपा भी दिया तो भी ये तीर उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये था तो शिव जी का वरदान जो कभी विफल नहीं होता। अब ये देखकर अर्जुन, भीम और घटोत्कच ये सब बड़े ही खुश हुए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बार्बरिक इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। ये सुन के उनकी जो खुशी थी वो आश्चर्य में बदल गई कि बार्बरिक युद्ध में भाग क्यों नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक का भेद था उसे खोला कि बार्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया है कि वो हमेशा निर्बल या फिर कमजोर पक्ष से ही लड़े। तो इसमें अर्जुन ने कहा, तो माधव इसमें गलत क्या है? हमारा पक्ष निर्बल है, ये सब जानते हैं। हमारे पास सेना कम है, कौरव के पास अपने से ज्यादा सेना है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब बार्बरिक अपने साइड से लड़ेगा या अपने पक्ष से लड़ेगा तो सामने वाली सेना का वध हो जाएगा, बट सामने वाली की सेना में कुछ ऐसे महारथी भी है जिनका वध नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद उनका सैन्य बल हमसे कम है, तो अब वो निर्बल पक्ष हो गए। तो अब बार्बरिक उनकी साइड से लड़ने जाएगा, और जैसे ही उनके पक्ष से लड़ेगा तो हमारी सेना खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही चलता रहा तो अंत में बार्बरिक के सिवाय इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा, और ये धर्म युद्ध कराने का जो मेन कंक्लूजन है वो मिलेगा ही नहीं। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम युद्ध छोड़ दो या तुम्हें अपने सर का बलिदान देना हो। अब बार्बरिक थे घटोत्कच के पुत्र, वो उन्होंने बोला कि जीते जी
तो मैं युद्ध का मैदान त्याग नहीं कर सकता, तो मैं अपना सर ही त्याग कर देता, पर मुझे उसके बदले में एक वरदान आपसे चाहिए कि मुझे ये महाभारत का युद्ध देखना है। श्री कृष्ण ने कहा, वो वरदान मैं तुम्हें दूंगा कि तुम महाभारत का युद्ध देख पाओ। तब बार्बरिक ने अपने ही तीर से अपना सर काट के श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया, और श्री कृष्ण ने उस सर को वहां सबसे बड़ा जो पहाड़ था उसके ऊपर रख दिया, जहां से कुरुक्षेत्र, महाभारत जहाँ पे हुआ वो कुरुक्षेत्र पूरा दिख रहा। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि क्योंकि तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कलयुग में लोग तुम्हें श्याम जी यानी कि मेरे नाम से ही जानेंगे, और जो भी अपनी जिंदगी में परेशान होगा या उसे सक्सेस नहीं मिलती होगी, अगर वो तुम्हारे दरबार में आएगा तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अब यही श्याम जी का मंदिर क्योंकि राजस्थान के खाटू गांव में स्थित है, इसीलिए इन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम जी और कोई नहीं पर महाभारत के वन ऑफ द पावरफुल योद्धा बार्बरिक थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, बिकॉज हम आएंगे ऐसे ही और रोमांचक एपिसोड लेके ऑन लेट्स टॉक सीन विद साहिल। थैंक यू।